तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड भाई बहुत टाइम के बाद रॉ रिव्यू राइट एंड हाउ मेनी ऑफ यू वर मिसिंग रॉ रिव्यू लाइक बहुत टाइम के बाद ऐसा बना है कि मैं रॉ रिव्यू बना पा रहा हूँ. दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. खैर शो की जो शुरुआत थी वो हमारे ड्रू मैकिंटायर से हुई. खैर पहले हमें पता चल गया कि कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा का मैच देखने को मिलने वाला स्ट्रीट फाइट और भाई फुल एनीमे स्टाइल इनके ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दैट पार्ट. और मेरे को लगा कि यार कोडी रोड्स भाई ये ना आपके लिए बैकअप प्लान कर रहे हैं बिकॉज जस्ट इन केस रॉक का मूड बदलता है ना तो आप रॉयल रंबल तो छोड़ो, आप रेसलमेनिया में भी पता नहीं किसके साथ लड़ रहे होंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा. यहाँ आ रहा कोडी रोड्स एंड देन हिज अपोनेंट, इट्स अ न्यू डे. यस नहीं यार इतना बुरा नहीं सोचते भाई, क्या पता कुछ अच्छा लिखाओ कोडी रोड्स के लिए. खैर जो शो की शुरुआत हुई थी वो ड्रू मैकिंटायर के साथ हुई थी और ड्रू मैकिंटायर बेसिकली ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं WWE से जा सकता हूँ. जाओ फिर अब पागल समझाया क्या मुझे. वहाँ इंस्टाग्राम पे भी WWE वाले पोस्ट डाल रहे क्या WWE लीव कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर. हाँ फिर तो तुम जरूर डालोगे ना सोशल मीडिया पे, तुम तो उसको गायब करने वालों में से एक और तुम सोशल मीडिया पे डालोगे कि क्या ये जा रहा है. पहली बार ड्रू मैकिंटायर की आंखों में मैंने वो देखा है जो कि मैंने काफ़ी सुपरस्टार की आंखों में नहीं देखा, और वो है शर्म. जिसके अंदर शर्म होगी ना वो ऑल एलीट रेसलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा भाई. उससे अच्छा तो बंदा अपना एक्टिंग करियर में जाके फ्लॉप हो जाए ना, वो ज़्यादा बेटर है. 2021 के बाद जिसने भी ऑल एलीट रेसलिंग ज्वाइन करी है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को क्या हो गया है. एंड ड्रू मैकिंटायर ने जिस तरीके से ये डिसीजन लिया था कि WWE से जाके मैं स्ट्रांग बनूंगा और फिर WWE में आऊंगा, मेरे को तो लगता नहीं कि वो बंदे की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेकार है, तो वो तो नहीं जा रहा है. खैर सीएम पंक ने इंटरप्ट किया बिकॉज सीएम पंक का नेम ड्रॉप हुआ और सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का बैटल देखने को मिला, प्रोमो बैटल. एंड आज के इस प्रोमो बैटल से हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि आपको सैवेज इंसल्ट्स फेंकनी है एक दूसरे के ऊपर. आपको रेलिवेंट दिखाने के लिए आपके इस प्रोमो को सोशल मीडिया नर्ड्स के द्वारा ग्रेटेस्ट प्रोमो ऑफ ऑल टाइम कहने के लिए, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब माइक की बात आती है इट डज नॉट मीन अबे तू ऐसा है, अबे अबे तू ऐसा है, अबे तू ऐसा. इट्स नॉट जस्ट दैट. आपको अगर स्टोरी बनानी है आप वो भी कर सकते हो. इनफैक्ट वही सबसे बड़ा मेन मोटिव होना चाहिए जो कि आज की जनरेशन में खो गया था. लेकिन आज के इस प्रोमो को देख के बड़ा अच्छा लगा. जेन्युइन स्टोरी टेलिंग और वो भी पास्ट से खींच के. इट्स नॉट जस्ट कि अरे जब मैं ऐसा था तब तुम ऐसे थे, जब मैं ऐसा था तब वो तुम ऐसे थे. वो जेन्युइनली WWE की ही बात कर रहे थे कि उस टाइम पे लॉकर रूम लीडर बना करता था. सीएम पंक सेड कि नहीं नहीं मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं लीडर था. वेल सीएम पंक वी ट्रस्ट यू, वी डेफिनेटली ट्रस्ट यू. नहीं बोला होगा आपने, ना ना आप कहाँ लीडर वीडर बनते हो, आपने तो गंजा वंजा भी ऐसी कर दिया था लोगों को. आप नहीं बोला होगा ऐसा. खैर ड्रू मैकिंटायर के अंदर ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस है. और मेरे को सीएम पंक की एक बात अच्छी लगी, उसने कहा कि यार एक बार को अगर तुमने देख लिया दूसरी बार तो मैंने भी तो देखा आपको. क्योंकि दूसरी बार जब ड्रू मैकिंटायर ने कम बैक किया अपने WWE के अंदर, सीएम पंक ने कहा कि वही देख के मैं इंस्पायर हुआ कि अब मेरे को भी कम बैक करके रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया जीतनी है. लेकिन पंगा यहाँ पर ये हो गया कि ड्रू मैकिंटायर का अभी तक वो हुआ नहीं है रेसलमेनिया मेन इवेंट का. अगर आपको लग रहा है कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट थी तो एक बार दोबारा से सोचो कि क्या परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मैच लड़ना रेसलमेनिया मेन इवेंट था. वो तो उसका तो सदमा इतना बुरा था कि ब्रॉक लेसनर तो उसके बाद चेंज ही हो गया. पहली बात तो आया इतने टाइम के बाद और ब्रॉक लेसनर को लोग पहचान ही नहीं पाए कि भैया ये कौन है. तो वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में काउंट नहीं होगा. और काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान थे कि यार पहले ही लोग क्यों अनाउंस कर देते कि रॉयल रंबल में आ रहे हैं. ब्रो ये जो लोग अनाउंस कर रहे हैं ना ये रॉयल रंबल में आने ही वाले थे. अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके से कि कोडी रोड्स, नाकामुरा, बेकी लिंच इनका आपको पता नहीं था कि रॉयल रंबल में आने वाले, देन यू आर बीइंग स्टूपिड. मैं देख रहा था काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि यार सरप्राइज एलिमेंट चला गया. सरप्राइज एलिमेंट तो 3-4 सुपरस्टार का ही होता, बाकी तो अनाउंस ही होते हर बार की तरह. वो तो पहले से होता आ रहा है. वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि बेकी लिंच आएगी, कोडी रोड्स आएगा, सीएम पंक आएगा. बाय द वे अब जब ये ऑलरेडी रोस्टर में है तो आप सरप्राइज हो गए, ओह अरे ये तो मेन रोस्टर से बंदे आ गए, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. पागल हो गया यार. सरप्राइज एलिमेंट अगर जैसे 2014 की रॉयल रंबल में बटिस्टा ने पहले अनाउंस कर दिया था वो गलत था. वो सरप्राइज एलिमेंट होता तो मैं कहता कि हाँ चलो अगर ऐसा टाइप का कुछ हो रहा है तब बात है ना. लेकिन अभी से क्यों ऐसे बोलना. खैर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि रॉयल रंबल के लिए जो बिल्ड हो रहा है भाई सब, रॉयल रंबल विनिंग के लिए सीएम पंक की अपनी स्टोरी चल रही है कि मुझे क्यों रॉयल रंबल जीतना है. नाउ ड्रू मैकिंटायर का भी चल रहा है, कोडी रोड्स का तो खैर पिछले अरसे से चल रहा है.
तो ऐसा लग रहा है कि यार रॉयल रंबल में ये जो लोग अनाउंस भी हो रहे हैं, ये सिर्फ अनाउंस होके ऐसे कहीं कोने में बैठ नहीं जा रहे हैं, ये अनाउंस होके ये बता रहे हैं व्हाई दे नीड टू विन, दे हैव टू विन, इट्स लाइक देयर करियर इज ऑन द लाइन। और वो चीज़ मेरे को आज इनके प्रोमो में भी दिखी। तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसे टाइप के बंदे अनाउंस भी कर रहे हैं देन व्हाट्स द इश्यू। आज का प्रोमो बैटल मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बैटल को देख के लग रहा है कि जब ये रिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे मज़ा आने वाला है। एंड आई वॉन्ट टू बी शॉक्ड अगर एलिमिनेशन चेंबर में हमें इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर सीएम पंक इज विनिंग द रॉयल रंबल, अगर को हटाओ गोली, मैं तो कह रहा हूँ रॉयल रंबल वो जीतेगा। जब वो रॉयल रंबल जीतेगा तो एलिमिनेशन चेंबर में कहीं तो लड़ेगा वो फालतू मैच, मतलब नॉन टाइटल मैच। तो वो नॉन टाइटल मैच आई थिंक मैकिंटायर के अगेंस्ट आ सकता है। एंड आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर सीएम पंक अपना रॉयल रंबल विक्ट्री को ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट दाव पे लगा दे तो। बट इट वुड बी सैड टू सी एक और बार ड्रू मैकिंटायर को हारते हुए देखना। खैर आई एम स्टिल थिंकिंग कि समहाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाइल्डली खेल के ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस भी ना कर दे, क्या पता क्या पता। और अगर रॉक उधर चला गया रोमन रेंज के साथ लड़ने तो इसमें भैया कोडी रोड्स को भी ऐड कर दो, कराओ फिर भाई फेटल 4 में, फिर तो धमाकेदार मैच दे ही देते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ बैंगर स्टार्ट टू द शो। उसके अलावा चियांपा के भी मैच देखने को मिला था, चियांपा वर्सेस फिन बैलर। और ब्रो लाइक जो भी एनएक्सटी के ओजीज होंगे उनको तो कैसा लग रहा होगा कि भाई चियांपा और फिन बैलर, बट व्हाट इज दिस वाइब। यही होता है भाई मेन रोस्टर में आके। अच्छा यही चियांपा अगर आपको एनएक्सटी में देखने को मिल रहा होता तो आपको कैसा लगता ना भाई, बैड एस बैड एस। मैं कह रहा हूँ ना मेन रोस्टर में आके जब सब कुछ बड़ा हो जाता है ना तो फिर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा श्रिंक होने लगता है। आप लगता है यार ये तो इसको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि चियांपा को बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट इट्स जस्ट कि बाकी सुपरस्टार के कंपैरिजन में वो बंदा थोड़ा बच्चा लगता है। अब काफ़ी लोग उसको हेट करेंगे ने, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। जब वो एनएक्सटी में थे तब वो बैडएस भले ही दिख रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगता। आज की विक्ट्री से ही देख लो, आज की जिस तरीके से विक्ट्री हुई थी आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर मेरे को कोफी किंगस्टन और लुडविग काइजर की बड़ी अच्छी फ्यूड लग रही है यार, ये तो धमाका मचा रहे हैं। और मैच खत्म होने के बाद जो लुडविग काइजर ने तोड़ा है और इन दोनों के बीच जो ब्रॉल देखने को मिली है, bro they are thinking कि they are Roman Reigns and Brock Lesnar, but they are actually giving the vibes of that। और मेरे को ये अंडर कार्ड में जब ऐसी वाइल्ड राइवलरी निकलती है ना तब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब इसमें से कोई एक बंदा तो कुछ तो बनेगा। पहली बात तो ये न्यू डे व्यूडे का सिस्टम अब हटा दो, न्यू डे नहीं है, तुम कितना ही कर लो, अरे भैया एक्जेवियर वुड्स और मैं टीम तो है, बिगी नहीं है तो बिगी नहीं है तो नहीं है। न्यू डे तो वही थी जो 3 थे, अब तुम 2 हो तो टैग टीम हो जल्दी जल्दी अलग करो, उसे गेम खेलने दो। बेचारे एक्जेवियर वुड्स को इतने अच्छे अच्छे गेम आ रहे हैं, तुम अपना सिंगल्स पे ध्यान दो। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि कोफी किंगस्टन थोड़ा सिंगल्स की तरफ फोकस कर रहा है। उसके अलावा नाया जैक्स एंड रिया रिप्ली का इनका सेगमेंट भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भाई नाया जैक्स के सामने जब रिया रिप्ली की एंट्रेंस हुई ना, भाई काफ़ी कम टाइम होता है कि जब वुमेन जो है बैड एस दिखती है और जब उन्हें सिर्फ साइज की वजह से बैड एस ना दिखाया जा रहा हो, जैसे कि बेथ फिनिक्स हो गई या नाया जैक्स हो गई और ये कारमा हो गई, इनको साइज की वजह से बैड एस दिखाया जा रहा था। बट रिया रिप्ली इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू रेयर सुपरस्टार्स जो कि अपने एक्शंस की वजह से लेजिट थ्रेट एंड बैडएस दिखती है टू द कंपटीशन। और इनको जब ये दोनों आमने सामने आई तब देख के पता चल रहा था रिया रिप्ली का रुतबा क्या है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द रिया रिप्लीज टाइटल रेन। मेरे को लगता है कि रिया रिप्ली यार अभी तो नहीं हारनी चाहिए, स्पेशली नाया जैक्स से। एंड आई वंडर इफ नाया जैक्स कैन डू अ फेस टर्न और वो रिया रिप्ली से लड़ रही है एंड एवरीबॉडी सपोर्टिंग नाया जैक्स। डू यू थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी? लाइक एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है कि लोग रॉक वर्सेस रोमन के लिए जल्दी पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे देन कि नाया जैक्स को सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये तो कहना ही मुश्किल है यार। उसके अलावा ये ऑसम ट्रूथ का जो कनेक्शन चल रहा है विद फिन बैलर, सॉरी जजमेंट डे, यानी कि अपना डेमिन प्रीस्ट, अरे यार कौन है ये अपना जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। आर ट्रूथ को तो भाई आर ट्रूथ का सबसे सही है, वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो हर जगह है। एंड नेक्स्ट वीक आई थिंक हमें ऑसम ट्रूथ वर्सेस जजमेंट डे के बीच मैच देखने को मिलेगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट जस्ट इमेजिन अगर ऑसम ट्रूथ के पास चैंपियनशिप्स आ जाती है रेसलमेनिया तक, दैट वुड बी फनी। और द मिज का आई एम रियली एंजॉयिंग दिस बेबी फेस रन। ही इज दैट गाय जिसने अर्न किया है कि वो कभी कभी बेबी फेस रन भी देना चाहिए उसको, हमेशा बुरा बनना नहीं यार। अच्छा दमेश अच्छा बंदा है यार, और वो मैंने देखा था उस टाइम पे जब उसका कौन सा टाइम था, 2014 का टाइम था आई गेस,
he was a good guy, actually a good guy. उसके अलावा आई थिंक एज सच तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फाइनली मेन इवेंट की बात करते हैं। कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस ने धमाकेदार मैच दिया। ये ऐसा मैच था जिससे अब हम पता लगा सकते थे कि सीएम पंक रॉयल रंबल जीत रहे हैं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स को रॉयल रंबल तो नहीं जीतने देगा। ये आप मेरे से लिख के ले लो, शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स को बाहर फेंक देगा। एंड जरूरी नहीं कि लेजिटिमेट वे से, क्या पता नाकामुरा निकल चुका और पीछे से आके निकाल रहा है कोडी रोड्स को। सो सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग, ये आज के मैच से पता चल गया। और ऊपर से क्योंकि ऐसे ही नहीं, इतना सब मेहनत करने के बाद मांगा वांगा एडिटर्स को बुला के नाकामुरा ऐसे हार रहा है, तो ये तो नहीं झेलेगा नाकामुरा। और दूसरी बात जब हम बात करने वाले सेथ रॉलिंस एंड जिंदर महल, ओह भाई आई लव्ड दैट सेगमेंट। रॉलिंस, आई वाज जस्ट सेइंग कि आपका टाइटल रेन बोरिंग है एंड देन यू पुल्ड बांगा। ये तो मजा आ गया देख के। मतलब द रॉक के साथ जो जिंदर महल ने सेगमेंट दिया था, उसके लिए जो रिवॉर्ड मिला है जिंदर महल को, आई लव्ड इट। एंड थैंक यू वेट, कहीं ये लोग इंडिया तो नहीं आ रहे? I don't know man, but thank you WWE for giving an Indian this opportunity because next week इनके बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है। और आज मेरे को लगता है कि 2017 का जिंदर महल और 2024 के जिंदर महल में अंतर है भाई। मैं ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं कह सकता जस्ट बिकॉज वो जिंदर महल है, जिंदर कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ही हैज़ चेंज्ड, माइक पे बंदा बोल सकता है और फिजिकलिटी भी अच्छी है। और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक जिंदर महल के करियर का बेस्ट मैच होने वाला है। फॉरगेट उसने कौन सी चैंपियनशिप होल्ड करी है, फॉरगेट उसने उस टाइम पे किस से लड़ा है। दिस मैच is going to make or break his career. This is the time, this is the finale, or this might be the beginning of something big for Jinder Mahal. Next week World Heavyweight Championship, man I am pumped up. However I was thinking कि शायद से इनको ये रॉयल रंबल के लिए रखना चाहिए था। मेरे हिसाब से इनको सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल एक्चुअली में रॉयल रंबल के लिए रखना चाहिए था। लाइक लेजिट दैट्स अ गुड मैच। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा जस्ट बिकॉज है फनी नहीं यार। आई थिंक जिंदर महल अच्छा मैच देगा। और अच्छा लगा कि जो रॉक के साथ उन्होंने मेहनत करी उसको रिवॉर्ड मिला सेथ रॉलिंस के साथ मैच देकर। अब बस नेक्स्ट वीक प्रूव कर दो कि भाई इंडियन सुपरस्टार भी सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार के साथ रिंग शेयर कर सकते हैं। एंड आई हैव फुल ट्रस्ट इन जिंदर महल। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक लाइक विक्ट्री हटा दो, विक्ट्री तो मुझे नहीं लगता कि मिल रही है जिंदर महल को, बट एक पॉइंट भी अगर जिंदर महल ने ऐसा दे दिया ना दैट आई कैन विन, मेरे लिए वो विक्ट्री होगी। आई थिंक फिर जिंदर महल जीत गया है। अगर उसने ये भी बता दिया ना, ये भी करवा दिया हमसे कि केयर करो इस मैच की, दैट इज इनफ। सो नेक्स्ट वीक आई एम रियली रूटिंग फॉर जिंदर महल टू प्रूव व्हाट एन इंडियन कैन डू, और क्यों इंडियन और सुपरस्टार्स आने चाहिए WWE के अंदर। एनीवेज आज की रो मेरे को लगता है कि थैंकफुली वो सीएम पंक एंड दिस जिंदर महल के सेगमेंट की वजह से कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस जिंदर महल मैच और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।